नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 26/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत आज होम साइंस का पेपर हुआ है। पेपर का नाम रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट, पेपर कोड HSC 305 और पेपर ID देख लीजिए 5646। आज हम इसके आंसर की देखेंगे। आंसर की को देखेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुसंधान शब्द खाली स्थान भाषा से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंच। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नमूना की एक सीमा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चयन में पक्षपात की संभावना। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राथमिक डेटा संग्रहित किए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन द्वितीयक डेटा संग्रहण की विधि नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुसंधान का प्रथम चरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या को पहचानना। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रतिदर्श त्रुटि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन ज़्यादा महत्व का है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जनसंख्या। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी अनुसंधान आख्या के प्रमुख भाग होते हैं। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 भाग। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वह क्षेत्र जहां महिलाएं अपना परचम लहरा सकती हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक महिला उद्यमी के लिए चुनौतियां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुद्रा योजना वर्ष शुरू की गई किस वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महिला उद्यमी सहायक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महिला उद्यमियों के लिए योजनाएं उपयुक्त सभी हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक अच्छा नमूना कैसा होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सारणी में डेटा का वर्णन किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंक्ति तथा कॉलम के रूप में। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक अनुसंधान का महत्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, साक्षात्कार में उपलब्ध डेटा होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक डेटा। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, STEP स्टेप योजना का पूर्ण रूप है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशिक्षण तथा उद्यम सपोर्ट योजना। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष में लागू की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2000। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्टार्टअप योजना खाली स्थान किस वर्ष शुरू की गई। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2016। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महिला कुआर योजना खाली स्थान वर्ष के ऊपर की महिलाओं के लिए लागू है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 वर्ष। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सिडबी का पूर्ण रूप है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उद्यम शक्ति पोर्टल खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी NCW। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, TREAD ट्रेड योजना कार्य करती है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए NGO द्वारा। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महिलाओं के लिए सरकारी निवेश योजनाएं हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
आगे देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार हैं। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक दूरी पैमाना अनुसंधान की विधि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक होती है। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राथमिक डेटा है। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अवलोकन विधि की विशेषताएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संगणना विधि की विशेषताएं। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चुनाव प्रणाली में कौन सा चरण नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निर्देशन की समस्याएं हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सारणियन की समस्याएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सारणियों के प्रकार। 37 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी भी रिपोर्ट का प्रथम पेज होता है। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, शीर्षक पेज। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्राफिक्स रूप में दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ट। खाली स्थान 40 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान चार्ट किसी संपूर्ण के भाग को दर्शाता है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाई। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान अनुसंधान तुरंत प्रयोग को बढ़ावा देती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयुक्त अनुसंधान। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, SHG का पूर्ण रूप है। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, FPO का पूर्ण रूप है। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषक उत्पादन संगठन। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निर्देशन प्रणाली के महत्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सेंट कल्याण योजना चलाई जा रही है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन बाहरी उद्यमी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत की प्रथम महिला उद्यमी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्पना सरोज। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के प्रकार हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। इस प्रकार मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का पेपर हुआ है, होम साइंस का सेकंड पेपर HSC 305 में 50 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, उसके आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपका पेपर अगला अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।